हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एलपी 2025 की तैयारी किस तरह से करना है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एलपी 2024 में जो मेरा CBT 1 स्कोर था वो लगभग 75 में 57 नंबर था, और अगर उसको 100 में कंसीडर करेंगे तो लगभग 80% नंबर हो जाता है। ठीक है, तो वही आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि CBT 1 की तैयारी किस तरह से करना है कि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो पाए। तो इसमें सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं। तो CBT 1 का सिलेबस होता है 20 मैथ, 25 रीजनिंग, 20 GK GS, 10 होता है करंट अफेयर्स। तो देखो, करंट अफेयर्स तो बहुत सारा है, उस पर अभी ध्यान नहीं देना। सबसे पहले ध्यान देना है मैथ और रीजनिंग पर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम लोग पूरे 45 में 45 सही कर सकते हैं। अगर मिस्टेक से एक आधो गलती हो जाए तो अलग बात है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि मेरा जो है मैथ रीजनिंग में हमेशा लगभग 90 to 95% यानी एक्यूरेसी रहता है। इसमें यानी कि NTPC अंडर ग्रेजुएट में तो मेरा 30 में 30 मैथ और 30 में 30 रीजनिंग पूरा सही है। तो इसीलिए सबसे पहले यानी कि मैथ और रीजनिंग को आप लोगों को बढ़िया से यानी कि पढ़ लेना है। ऐसे मैथ आदित्य रंजन सर से पढ़ा था, और उसके बाद एडवांस जो है पवन राव सर से पढ़े थे। और उसके बाद पढ़ लेने के बाद यानी कि PYQ जो होता है रेलवे का, जितना भी PYQ है उसका बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद यानी कि फुल टेस्ट लगाना है। अब बात रहा GS का, तो GS मैंने किसी भी टीचर से पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ मैंने प्रैक्टिस के लिए नीरज जागीर सर जो प्रैक्टिस यूट्यूब पर करवाते थे उसको देखा था। क्योंकि मैं 9th 10th का नहीं 3-4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि मेरा यानी कि साइंस थोड़ा मजबूत है। तो उसके बाद मैं नीरज जागीर सर का यानी कि यूट्यूब पर क्लास देखते रहता था। उससे मेरा यानी कि क्वेश्चन यानी कि किस तरह का पूछा जाता है इससे पता चल गया था। तो उसी से प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैंने ढेर सारा मॉक टेस्ट बुक पर लगाया, जिसमें कि मेरा स्कोर लगभग हर टाइम 50 से ऊपर आता था, और लगभग 65 ले चल जाता था। कभी 55, 60, 62, 65, 70, यहाँ तक यानी कि मेरा CBT 1 के में यानी कि आने लगा था। इस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस बना, और हम जान गए थे कि अगर CBT 1 देंगे, कभी भी देंगे, तो लगभग 60 नंबर तो यानी कि 60 के आसपास आउट ऑफ 75 आना ही आना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के भी पहले सिलेबस ख़त्म करना है, उसके बाद उसका यानी कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, उसके बाद यानी कि फुल मॉक टेस्ट लगाना है। और करंट पर ध्यान नहीं देना है कि करंट आ गया पहचाना तो ठीक है, हाँ नहीं तो बहुत सारा पूरा ग्रंथ है, उसको हम लोग कभी भी पूरा का पूरा सोल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैथ रीजनिंग 100 में 100% एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। और GS में कुछ कुछ तो गलत होना ही है, लेकिन उसमें भी कम से कम 16-17 तो सही होना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।